औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और जितना इल्म बालिग़ होने के बाद एक बच्चे पर फ़र्ज़ है, उतना ही इल्म हासिल करना चाहे बड़ा से बड़ा आलिम हो, बड़ा से बड़ा खलीफ़ा हो, वक्त का हुक्मरान हो, उस पर भी उतना ही इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे। जब हम कलाम होने के लिए जाते थे, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला, कोई ऐसा बंदा भी है कि जिसे वो इल्म अता किया गया हो जो मुझे अता नहीं किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ, मेरा एक ऐसा बंदा है कि जिसे मैंने वो इल्म अता किया है जो मूसा तुझे अता नहीं किया। अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला, वो कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला फरमाता है, वो खज़र है, खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुक्म खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इल्म हासिल करने के लिए हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाते हैं। ढूंढते ढूंढते जब हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचते हैं, आप अर्ज़ करते हैं कि मुझे वो इल्म सिखाएँ, वो बातिनी इल्म सिखाएँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, मुझे अता नहीं किया। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी बात बात पर तुम एतराज़ करोगे, मेरी शर्त यह है कि अगर मेरी बात पर कोई एतराज़ ना करो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए राज़ी हूँ, और जब तक मैं ख़ुद ना चाहूँ मैं तुम्हें उसकी वजह नहीं बताऊँगा। जो काम भी करूँगा उसकी वजह मैं अगर ख़ुद चाहूँगा तो तुझे बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी हो गए। एक कश्ती में बैठे, दरिया के पार जाना था, एक कश्ती में बैठे तो कश्ती में हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फट्टे के ऊपर सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात देखी तो आपने एतराज़ कर दिया। आप फरमाने लगे कि खज़र, ये क्या किया? कश्ती में सुराख कर दिया, ये सारे के सारे जितने बंदे हैं वो सारे के सारे अगर डूब गए तो फिर, हालांकि वो बंदे डूबे नहीं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा मुआहिदा तय हुआ था, हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि तुम एतराज़ नहीं करोगे, जब तक मैं ख़ुद नहीं चाहूँगा मैं नहीं बताऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, दरिया के पार गुज़रे, एक बस्ती में चले गए। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। आपने एक 9 उम्र बच्चे को पकड़ा। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक 9 उम्र बच्चे को पकड़ा, उसको लिटा कर उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये अमल किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि यह खिलाफ़ शरीयत काम जो है ये क्यों किया गया। आपने हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, बच्चे को बगैर किसी गलती के मार दिया, ये क्यों किया? हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, तुम मेरी बात बात पर एतराज़ करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि अब अगर मैंने एतराज़ किया तो हम दोनों जुदा हो जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, हम दोनों जुदा हो जाएंगे। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है। बस्ती में गुज़र हुआ, लोगों से कहा कि हम मेहमान हैं, हमें खाने के लिए कुछ दिया जाए। लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया खाने को। एक गली में से गुज़र रहे थे कि देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन से उस दीवार को मरम्मत कर देते हैं और वो गिरने से बच जाती है, और कई साल तक ऐसा लगता है कि कई साल तक अब वो दीवार खड़ी रहेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एतराज़ कर दिया। आप फरमाने लगे, खज़र, ये आपने दीवार ठीक क्यों की? बस्ती वालों ने तो हमें खाना तक नहीं खिलाया, हम उन्हें खाने का कहते रहे लेकिन उन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया। आप अगर चाहते तो आप उनसे उजरत ले लेते, उजरत के ज़िम्मे में ये काम कर देते। दीवार आपने मुफ्त में ही ठीक कर दी है, इसकी वजह क्या है? हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब हम जुदा हो गए, तुमने 3 एतराज़ कर लिए हैं, अब हम जुदा हो गए। लेकिन जाने से पहले इन तीनों वाक़यात के जो पीछे का मंज़र है वो सुनते याद करो। जब हम कश्ती में सवार हुए तो मैंने कश्ती में सुराख किया, और वो सुराख मैंने इसलिए किया था कि दरिया के दूसरी तरफ एक बादशाह था जो कि बड़ा ज़ालिम बादशाह था, और उसने अपने खादिमों को ये हुक्म दिया हुआ था कि जो भी सही सलामत कश्ती आए उसे छीन लो। और ये जिनकी कश्ती थी, ये 2 बच्चे मुफलिस थे, इनके घर का चूल्हा इसी कश्ती की कमाई से चलता था। मैंने कश्ती में सुराख इसलिए किया कि जब बादशाह देखेगा तो वो इनसे कश्ती नहीं छीनेगा, तो ये थोड़े से पैसे लगाकर उसको सही करवा लेंगे, इनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। बताओ, मैंने सही किया या गलत किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सही किया। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया, याद करो, मैंने उस बच्चे को मारा था, वो इस वजह से मैंने मारा था, उसके वालिदैन मोमिन थे और बड़े नेक थे। इस बच्चे ने बड़ा हो के
अपने वालिदैन की नाफरमानी करनी थी और ऐसे ऐसे काम करने थे कि इसने लोगों को भी भटकाना था, अपने वालिदैन को भी तंग करना था, उसने लोगों को गुमराह करना था। इस वजह से मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल किया कि अल्लाह ताला उसके बदले में उनको एक नेक और साले औलाद देगा। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे के बदले में उनके वालिदैन को एक बेटी अता फरमाई कि जो एक नबी की ज़ौजियत में आई, और फिर उस बेटी से 70 नबी पैदा हुए। फरमाने लगे बताओ मैंने सही किया या गलत किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि सही किया। आप फरमाते हैं तीसरे नंबर पर जब मैंने दीवार गिरती हुई देखी तो मैंने उस दीवार को मरम्मत कर दिया। हालांकि बस्ती वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप फरमाने लगे इसलिए मैंने दीवार जो है वो मरम्मत की कि इस दीवार के नीचे ख़जाना था, और जिनकी ये दीवार थी, जिनका ये घर था, वो 2 बच्चे थे और दोनों यतीम हो चुके थे। उनके वालिदैन का साया उनके सर से उठ चुका था। अगर ये दीवार गिर जाती और ख़जाना नमूदार हो जाता तो ये बच्चे अगर उसको अपने पास रख लेते तो कहीं फालतू कामों में, फजूल कामों में ख़र्च कर देते, और अगर ये ना देखते तो इनके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब इस ख़जाने को हथिया लेते, जो कि इनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ जमा किया था और इनके लिए रखा हुआ था। अब मैंने दीवार को मरम्मत कर दिया, दीवार को मरम्मत किया। अब कई साल तक ये दीवार जो है वो खड़ी रहेगी, और जब ये दीवार गिरेगी तब ख़जाना जो है वो नमूदार होगा। बताओ मैंने सही किया या गलत किया। आप फरमाने लगे बिल्कुल सही किया। ये वो इल्म बातिन था कि जो अल्लाह ताला ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अता किया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन अता फरमाया था। इल्म हासिल करना जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा दीन का इल्म हासिल करता है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते, नूरानी फ़रिश्ते उस बंदे के पाँव के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर तक भी आप ज़िंदा थे, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मुलाकात भी फ़रमाई। और रिवायात में ये भी आता है कि हर साल आप हज के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, हज करते हैं, हलक करवाते हैं और वहाँ पर हाजियों की खिदमत करते हैं। इल्म दीन हासिल करना एक ऐसी नेमत है कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करता है, अल्लाह ताला उसके ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने ज़िम्मे में ले लेता है। हदीस पाक का मफ़हूम सुना रहा हूँ कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करता है, अल्लाह ताला उसके ज़रूरियाती ज़िंदगी जितने भी मामलात हैं, अल्लाह ताला उसके ज़रूरियाती ज़िंदगी के मामलात अपने ज़िम्मे में ले लेता है, और उस बंदे को पता भी नहीं लगता कि ये मेरा काम जो है किस तरह। हम सभी को चाहिए कि हम इल्म दीन हासिल करें। अल्लाह ताला हम सभी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।